नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आपकी इन्वेस्टमेंट हो या फिर हो ट्रेडिंग से जुड़े हुए सवाल हम इस शो में करते हैं शामिल। तो अगर आप भी आना चाहते हैं कल का बाजार में और जानना चाहते हैं अपने स्टॉक्स पर एक्सपर्ट की राय, तो आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। पहले तो व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 7045220000। इसके अलावा ये शो लाइव जा रहा है फेसबुक पर, ट्विटर पर, तो वहां भी आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं क्योंकि इस शो के दौरान हम लाइव क्वेरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पिक करते हैं। आज हमारे साथ शेयर इंडिया के रवि सिंह मौजूद हैं। रवि से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मार्केट का अपडेट और आज इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया वो अपडेट आपके सामने लेकर आते हैं। तो शुरुआत तो बाजार की दमदार हुई। आज सेंसेक्स 760 पॉइंट चढ़कर 54,521 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 229 पॉइंट चढ़कर 16,280 पर क्लोज हुआ। सबसे ज्यादा खरीदारी आज आईटी, मेटल, बैंक और एनर्जी स्टॉक्स में देखने को मिली। आईटी शेयरों में आज 7 दिनों की गिरावट के बाद जोरदार तेजी का सेशन था। वहीं निफ्टी बैंक भी 676 पॉइंट चढ़कर 35,360 पर क्लोज हुआ। और आज के कारोबार में मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। हालांकि एफएमसीजी और फार्मा जैसे काउंटर्स पर थोड़ा सा दबाव आज के सेशन में रहा। इंटरेस्टिंग ये है, एफआईज ने आज बेचा नहीं है, मामूली खरीदारी ही है। 156 करोड़ की खरीदारी एफआईज की ओर से की गई है। डीएस ने खरीदारी की है 844 करोड़ की। रवि हमारे साथ मौजूद है। रवि नमस्कार, स्वागत है आपका। कैसे देखते हैं मार्केट्स को और कल के लिए क्या आउटलुक होगा? देखिए दीपाली जी, जिस तरीके से एक मोमेंटम यहाँ पर पॉजिटिव बना है, तो ये पॉजिटिविटी मुझे लगता है कि अभी आने वाले 1 से 2 दिन तक कंटिन्यू रह सकती है। डेरिवेटिव डेटा में भी काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम है, तो इसलिए अभी ये कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी में ज़्यादातर मेजर स्टॉक्स जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड में रहेंगे। दूसरी तरफ है कि अगर लेवल्स के हिसाब से यहाँ पर समझते हैं तो ये समझ लें कि इस समय 16,280 के पास जो निफ्टी का स्पॉट का क्लोजिंग है वो अब पॉजिटिव मोमेंटम में है। लोअर साइड पे इस बात का ध्यान रखें कि जब तक अब 16,100 के नीचे मार्केट नहीं जाता तब तक डाउनफॉल देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी साइड अप साइड में अगर जाते हैं तो मुझे लगता है कि एक बार 16,350 और 16,380 ये लेवल स्पॉट पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव मोमेंटम अभी कंटिन्यू रहेगा। खासतौर से सेक्टर स्पेसिफिक यहाँ पर बाइंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चंस को करते हैं शामिल। आउटलुक तो आपको मिला है मार्केट्स पर। पहले कॉलर प्रीतपाल सिंह दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रीतपाल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे पास 93,055 शेयर है आईयूसी के, तो मेरे नजरिए लॉन्ग टर्म का जो भी इसका डिविडेंड आएगा पर एनम, मैं इसको रीइन्वेस्ट करना चाहता हूँ अदर शेयर्स के अंदर। ओके, तो आप बात कर रहे हैं आईओसी की, 91 की बाइंग है आपकी, तो क्वांटिटी आपकी सही है ये 93,000 शेयर्स? 5,000, हाँ जी हाँ जी, 1 लाख शेयर करना है पूरा मेरे को इसको। ओके, तो 1 लाख शेयर्स करने हैं पूरे, 91 की बाइंग है। हालांकि 19 रुपए का नुकसान इनको ऑलरेडी हो रहा है। क्वांटिटी काफी ह्यूज है। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए रवि? देखिए दीपाली जी, प्रीतपाल जी ने क्लियर कट कहा है कि उनको लॉन्ग टर्म पे स्टॉक यहाँ पर रखना है और ये ऐसा स्टॉक है जो कि आपके जो अभी और ऐड ऑन करना है, जो आप लाख शेयर करना चाहते हैं उसके लिए सही मौका है। 71 के पास आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। मोमेंटम पॉजिटिव है। ओवरऑल टेक्निकल चार्ट्स पे भी अब आपको लोअर जो है वो साइड से एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको जरूर यहाँ पर एवरेज करना चाहिए। लॉन्ग टर्म पे हिसाब से टारगेट देखते हैं तो एक बार 105 रुपए से 115 रुपए के बीच देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल ब्रेकआउट 71 के ऊपर आया है, तो मुझे लगता है कि आपको जरूर यहाँ पर एवरेज करना चाहिए। स्टॉप लॉस एक डालना चाहते हैं तो आप 65 रुपए का स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, लेकिन अप साइड में यहाँ से मोमेंटम अच्छा रहेगा, डिविडेंड तो अच्छा देता ही है, तो मुझे लगता है आपको स्टॉक कंटिन्यू रखना चाहिए। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है, ये सजेशन आपको दिए गए हैं। शैलेंद्र हमारे साथ मौजूद है लखनऊ से। शैलेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास 500 शेयर हैं टाटा पावर के 209 के भाव से, तो मैं इसको अभी होल्ड कर सकता हूँ 1-2 महीने और, क्या सलाह रहेगी मेरे लिए? ओके, टाटा पावर 209 की बाइंग है, 500 शेयर्स हैं, 227 से आपकी खरीदारी है, तो अभी तो आपको मुनाफा थोड़ा हो रहा है, क्वांटिटी आपके पास ठीक है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है शैलेंद्र? रवि, टाटा पावर पर क्या व्यू होगा? 209 की बाइंग है।
देखिए दीपाली जी, इस समय 190 का सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर साइड में वापस से ट्रेंड यहाँ पर रिवर्सल किया है और मुझे लगता है शैलेंद्र जी इसको चलने दीजिए। पहला इमीडिएट टारगेट आपको 235 रुपए और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर जाते हैं तो आपको 270 से 75 के रेट आपको मिल सकते हैं, जो कि आपके मुनाफे को काफ़ी बड़ा कर सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये स्टॉक अभी होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था और उस रेजिस्टेंस को अभी ये क्रॉस कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग बन सकता है। फ्रेश बाइंग करना हो तो भी आप कर सकते हैं। अपसाइड का टारगेट होगा पहला इमीडिएट बेसिस पे 235, दूसरा 270 रुपए का। ठीक है, तो 270 तक जा सकता है। 2 टारगेट्स आपको दिए गए हैं, डेफिनेटली होल्ड कीजिए स्टॉक को। सानंद श्रीवास्तव कर्नाटका से हमारे साथ मौजूद हैं। सानंद जी नमस्कार, बताइए अपना क्वेश्चन। हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, सवाल पूछिए अपना प्लीज। चलिए, इनसे बातचीत नहीं हो पा रही है, इनका सवाल बता देती हूं मैं रवि। बीपीसीएल के 380 के भाव के शेयर्स हैं, टीसीएस के 3550। इन्वेस्टमेंट ही लग रही है लेवल्स के हिसाब से, तो बाकी आप बताइए क्या व्यू रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो बीपीसीएल की बात कर ले, इस समय 315 रुपए के पास चल रहा है और काफ़ी हद तक इसमें एक करेक्शन देखने को मिल चुका है। चूंकि आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बताई है, तो टेक्निकल चार्ट्स पे भी अब ये स्टॉक जब 322 के ऊपर निकलता है तो अप साइड में वापस से 360 और 380 के लॉन्ग टर्म पे यहाँ पर टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लोअर साइड पे एक स्टॉप लॉस जरूर डाल के रखिए 305 रुपए का। अगर उसके नीचे क्लोज करता है तो अपनी पोजीशन को यहाँ पर आप रिविजिट करिए। अगर एवरेज करना है तो आप 322 के ऊपर जैसे ही ये स्टॉक निकलता है आप वहां पर एवरेज कर सकते हैं। दूसरे स्टॉक की बात करें तो आपने टीसीएस पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है। क्योंकि आईटी सेक्टर पूरा यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो डाउन करेक्शन में देखने को मिल रहा है, तो बेस्ट बाइंग जो लेवल है वो आपको 2800 से 3000 के बीच में देखने को मिल रहे हैं। इस केस में आप टीसीएस पे स्टॉप लॉस आप 2750 का लेके चल सकते हैं और अपसाइड का टारगेट अगर आप लॉन्ग टर्म पे व्यू रखते हैं तो 3800 तक के टारगेट मिलेंगे, लेकिन उसमें समय लगेगा कम से कम 12 महीने से 14 महीने का। ओवरऑल मोमेंटम अच्छा है, तो अभी फिलहाल तो इन दोनों पोजीशंस को आपको यहाँ पर होल्ड करनी चाहिए। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है। दोनों ही स्टॉक्स 360 के टारगेट्स हैं बीपीसीएल में और टीसीएस में। आप खरीद होल्ड कर सकते हैं, यहाँ भी 3800 के टारगेट्स हैं। बने रहिए दोनों ही स्टॉक्स में। अगले कॉलर से बात करेंगे, पी संतोष हैं ओडिशा से हमारे साथ फोन लाइन पर। संतोष जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मेरे पास वेदांत का 354 प्राइस में 121 शेयर है। हेलो। ओके, हेलो। और आपका बाइंग प्राइस है 354 का। हाँ सर। ठीक है, क्या सजेशन रहेगा वेदांता पर रवि? 354 की बाइंग है। देखिए दीपाली जी, जिस तरीके से वेदांता में वोलेटिलिटी बढ़ी है, एक डाउनफॉल देखने को मिला, लोग पैनिक जरूर हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये लेवल ऐसा है कि आप अगर बहुत लॉन्ग टर्म पे आपको रिटर्न नहीं आने वाला है तो पहला सजेशन यही होगा कि जैसे ही आपका ये 245 और 50 के पास आता है तो आप इस स्टॉक से निकल के दूसरे स्टॉक की तरफ देखें। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको ये स्टॉक अभी फिलहाल पूरी तरह से डाउन ट्रेंड में है, तो मुझे लगता है कि आप इसका जो बाउंस बैक होगा उसमें आप निकलने की सोचिए, वो ज़्यादा अच्छा है। तो 245 के टारगेट के को रखिए और उन लेवल्स पर आता है तो निकल जाइए। अब दूसरी साइड पे अगर स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो आप 230 रुपए का क्लोजिंग स्टॉप लॉस एक डाल के चलिए। अगर उसके नीचे जाता है तो ज़रूर निकल जाइए। ठीक है, तो ये राय आपको मिली है वेदांता पर, आपके खरीदारी के भाव से काफी नीचे, लेकिन स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए, ऐसा रवि ने मेंशन किया। अनुराग शुक्ला हैं हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर। अनुराग जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। जी मैडम, मेरे पास होल्डिंग है आरबीएल बैंक, 427 शेयर्स है मेरे पास। ओके, 120 रुपए पे मेरे पास एवरेज करते हुए पहुंचा हुआ है। लास्ट 3 मंथ की होल्डिंग है। ठीक है, 3 मंथ से होल्ड कर रहे हैं, ऊपर की बाइंग है। आरबीएल काफी करेक्ट भी हुआ।
नेगेटिव न्यूज फ्लो की वजह से और अब कंसोलिडेट करते हुए या फिर कह सकते हैं रेंज में ट्रेड करते हुए, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए कंसीडरिंग 121 का बाइंग प्राइस है रवि? देखिए दीपाली जी, जब निगेटिव न्यूज़ हो और टेक्निकल चार्ट पे भी ब्रेकडाउन इसने दिया था लगभग 120 के नीचे ही, तो वो सही टाइम था निकलने का, लेकिन आपने थोड़ा लेट कर दिया है। थोड़ा जल्दी क्वेरी करिए सीएनबीसी पे, जिससे कि आपको सजेशन सही पे मिले। दूसरी तरफ इस समय अगर बात करते हैं तो देखिए ये स्टॉक में पुल बैक आ सकता है। 90 के ऊपर अगर निकलता है तो आपको 95 रुपए के आसपास तक के लेवल ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो सजेशन यही होगा कि जो भी बाउंस बैक आता है उसमें आप निकलने के लिए इस्तेमाल करिए, यानी कि 90 से ऊपर एक बार 90-95 के बीच के लेवल आते हैं तो स्टॉक स्विच कर लीजिए। आप बैंकिंग सेक्टर में दूसरे स्टॉक्स में जा सकते हैं, लेकिन इस स्टॉक से आपको निकलना पड़ेगा नीचे की साइड पर, लेकिन फिर भी एक स्टॉप लॉस जरूर डाल लीजिए। अगर ये 80 के नीचे अब चला जाता है स्टॉक तो आपको 60 रुपए की रेंज दिखा सकता है। तो बेटर होगा कि आप यहां से एक बार को एग्जिट होने की सोचिए 90 और 95 के बीच में। ठीक है, तो एग्जिट करने की सोचिए 90 या 95 के आसपास पहुंचे ये स्टॉक, तो फिलहाल रख लीजिए, लेकिन अलर्ट रहिए लेवल्स के हिसाब से। थोड़ी और रिकवरी बने तो निकल जाइए लॉस को बुक करके। इसके अलावा अनुराग, एक और सवाल है आपके पास, आरबीएल बैंक के अलावा कौन सा है दूसरा स्टॉक? जी, हिंडाल्को के मेरे पास है 250 शेयर, 385 की बाइंग है। आगे इनका क्या है फ्यूचर में? ओके, ठीक है। हिंडाल्को 387 की बाइंग 367 पर कर रहा है ट्रेड। हालांकि ये स्टॉक भी ऊपरी लेवल से काफी करेक्ट हुआ है, बट इनकी बाइंग उतने ऊपर की नहीं है, इसलिए नुकसान थोड़ा है। क्या करना चाहिए रवि? देखिए दीपाली जी, पूरा स्टील सेक्टर ही गिरा है और पूरे स्टील सेक्टर में एक नेगेटिव चार्ट यहाँ पर जनरेट हुए हैं, लेकिन स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली भी अच्छा रहता है। और टेक्निकल चार्ट्स पे अगर ये स्टॉक यहाँ से 375 के ऊपर निकलता है तो आपको 425 और 435 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अभी फिलहाल इमीडिएट बेसिस पे मैं यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक कर रहा है, अपसाइड के टारगेट के लिए फाइट कर रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर टेक्निकल चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार 360 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस रख लेना चाहिए, और अप साइड में टारगेट एक बार 437 रुपए का ये लेकर के आप पोजीशन को यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। फिलहाल ऐसा बहुत ज्यादा यहाँ पर करेक्शन नहीं दिखाई देता, तो मुझे लगता है कि आप पोजीशन को बना कर रखें जिससे कि आपको फायदा निकल सके। ओके, तो ये रहा है हिंडाल्को पर, जहां पर होल्ड करने की सलाह है फिलहाल। एक और कॉलर से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ अब बातचीत करने के लिए विशाल हैं दिल्ली से। विशाल जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम। मैडम मेरे पास बीपीसीएल के 263 शेयर हैं, नमस्ते। 433 के भाव के। ओके, हेलो जी। और नुकसान तो काफी आपको 117 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि रवि ने भी व्यू दिया है बीपीसीएल पर, फिर से पूछ लेते हैं, क्योंकि रवि इनकी बाइंग प्राइस और भी ऊपर का है, 433 के आसपास, 315 पर बंद हुआ है, तो लॉस तो है। अब क्या सजेशन इनके लिए, थोड़ा एवरेज करें या इसी पोजीशन को होल्ड करें? बिल्कुल, देखिए इस समय घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये स्टॉक ऐसा है कि आपको मोमेंटरी थोड़ा सा परेशान कर सकता है, लेकिन आपकी पोजीशन निकल जाएगी। अभी चूंकि टेक्निकल चार्ट पे देखते हैं तो 322 के ऊपर जैसे ही ये स्टॉक निकलता है एक बार मोमेंटम फिर से ले लेगा, तो बेटर है कि आप एवरेज जब करिए तो 322 के ऊपर जैसे ही निकलता है तब आप यहाँ पर एवरेज करिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पर छोटा मेंटेन करिए, 305 रुपए का क्लोजिंग स्टॉप लॉस रखिए, और अपसाइड का टारगेट जो होगा वो 370-380 का आपको देखने को मिल सकता है। जब 370 का लेवल आता है तो वापस से आप एक बार फिर से कनेक्ट करके सलाह जरूर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये सजेशन आपको दिया गया है, उसके हिसाब से रणनीतियां बना सकते हैं। एक सवाल एसएमएस के थ्रू ले लेते हैं। अरविंद जोशी ने पानीपत से भेजा व्हाट्सएप के जरिए। सीएससी 350 शेयर्स है, 90 के बाइंग प्राइस के हिसाब से, बताइए क्या सजेशन है? देखिए इस समय अभी 74 रुपए के पास ये स्टॉक चल रहा है और थोड़ा सा मोमेंटम इसमें एक पॉजिटिव जरूर देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है ये रेजिस्टेंस पे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी यहाँ पर ये बाइंग है तो आपको 76 के आसपास आते ही एक बार को एग्जिट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं है यहाँ पर। टेक्निकल चार्ट्स पर भी अगर ये 72 का लेवल तोड़ देता है तो वापस से आपको 68 और 65 के लेवल दिखा सकता है। तो मुझे लगता है दीपाली जी 68, एक 72 का स्टॉप लॉस लेकर के इसको होल्ड किया जा सकता है। अप साइड में 76, 77 के आसपास आता है तो जरूर निकल जाइए।
चलिए ठीक है, कुछ सवाल आप ट्विटर से पिक कर लेते हैं। और एक सवाल आयशर मोटर्स पर पवन भेज रहे हैं, इन्होंने ट्वीट किया है, आयशर मोटर्स 20,000 शेयर्स हैं, 25 रुपए के प्राइस पर। इन्होंने 2008 में खरीदा था ये स्टॉक, 25 रुपए का प्राइस ये बता रहे हैं। और नजारा टेक के 10,000 शेयर्स हैं, यहाँ पर 1400 का बाइंग प्राइस है, दोनों में ही और ऐड करना चाहते हैं। तो ये 2008 वाली बाइंग के बारे में पहले बताइए रवि, क्या करेंगे? आयशर मोटर्स और नजारा टेक। देखिए फिलहाल तो दीपाली जी सबसे पहले यहाँ पर आयशर मोटर की बात करते हैं। स्टॉक अच्छा है, ऑटो का ट्रेंड काफ़ी स्ट्रांग है और स्ट्रांग फंडामेंटल के साथ टेक्निकल चार्ट्स पर भी आपको ऑटो सेक्टर में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो पैसा बढ़ रहा है, बढ़ने दीजिए, एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। टारगेट के हिसाब से मैं आपको जरूर बता देता हूँ कि आयशर मोटर का अपसाइड का टारगेट एक बार 3400 से 3500 रुपये ईयर एंड का आपको देखने को मिल सकता है। तो पोजीशन कंटिन्यू रखिए, स्टॉक अप ट्रेंड में है। दूसरी तरफ है आपने नज़ारा टेक्नोलॉजीज पे इन्वेस्ट कर रहा है। आईटी सेक्टर को लेकर के थोड़ा सा निगेटिव ट्रेंड जरूर देखने को मिला है, लेकिन ये स्टॉक भी लोअर लेवल पर, खासतौर से जो 500 और 550 के बीच के लेवल हैं, इनमें काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट है। तो अगर आप इसको रखते हैं तो अप साइड में वापस से एक बार आपको 700-750 के लेवल एक 6 महीने और 8 महीने में देखने को मिल सकते हैं, और पुल बैक भी वहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको दोनों स्टॉक रखने चाहिए। अगर ज़रूरत है, आपको पैसा बुक करना है तो ही आप बुक करिए, लेकिन अगर बुक करना है तो आप एग्जिट होइए, तो यहाँ पर नज़ारा टेक्नोलॉजी से एग्जिट होइएगा। आयशर मोटर को ज़रूर कंटिन्यू रखिए। ठीक है, चलिए तो होल्ड करने की सलाह है आपको। आयशर मोटर्स 3400-3500 तक के लेवल्स की बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं। नजारा टेक भी 750 के लेवल्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। ट्विटर से फटाफट से क्वेश्चंस पिक करते हैं। पीयूष ने एक सवाल भेजा है, एचडीएफसी बैंक पर 50 शेयर्स 1500 की बाइंग, व्यू है 6 मंथ्स का। रवि, फिलहाल तो अभी होल्ड करना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 1520 का डाल लें। अपसाइड टारगेट होगा 1570 और 80 के बीच का। नवनीत सवाल भेज रहे हैं, एचसीएल टेक पर 1225 की बाइंग है, व्यू है 2 इयर्स का। देखिए फिलहाल तो अभी आईटी सेक्टर में काफ़ी हद तक बॉटम आउट हुआ है, तो मुझे लगता है कि अभी टेक्निकल चार्ट पे आपको थोड़ा सा पैटर्न यहाँ पर अच्छे नहीं लग रहे होंगे, लेकिन अप साइड का टारगेट अगर देखते हैं तो आने वाले 6 महीने में आपको 980 और 1100 तक के रेट आपको साल में देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अप साइड अभी मोमेंटम यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, तो आप पोजिशन होल्ड करके रखें। संजीव एक सवाल भेज रहे हैं, अमराजा बैटरीज पर 690 का बाइंग प्राइस है। इस स्टॉक का फ्यूचर काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है और इस समय थोड़ा सा यहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा है। अपसाइड टारगेट की बात करें तो आपको थोड़ा सा एवरेज करना ज़्यादा अच्छा होगा। लोअर साइड पे एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए 470 का, और अप साइड का टारगेट वापस से यहाँ से आपको 580 और 600 के देखने को मिल सकते हैं, तो एवरेज करना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो एवरेज करने की सलाह 479 पर कर रहा है ट्रेड। अनिश शर्मा एक सवाल भेज रहे हैं, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स पर 310 का बाइंग प्राइस है, व्यू है लॉन्ग टर्म। देखिए थोड़ा सा एक करेक्शन जरूर देखने को मिला है, लेकिन टेक्निकल चार्ट पे अगर यहाँ पर देखते हैं तो थोड़ा एक बॉटम आउट यहाँ पर बन रहा है। तो मुझे लगता है कि दीपाली जी थोड़ा सा अभी इनको पोजीशन यहाँ पर होल्ड करके रखनी चाहिए। स्टॉप लॉस एक यहाँ पर सजेस्ट कर देता हूँ कि आप 278 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड करके रखें। अप साइड का मोमेंटम में एक बार 350 तक के लेवल ईयर एंड तक देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये सलाह है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स पर 27 के आसपास हुआ है बंद, लेवल्स आपको बताए गए हैं। चलिए शुक्रिया आपका रवि आने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपने व्यूज देने के लिए और शो में शामिल होने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से? जिन भी स्टॉक्स में मैंने चर्चा की इसमें मेरी पर्सनल कोई होल्डिंग नहीं है, लेकिन कंपनी की तरफ से क्लाइंट्स को ऐसे सजेशंस गए होंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपने व्यूज देने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहने के लिए CNBC आवाज के साथ रहिए यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक के जरिए। नमस्कार।